नमस्कार, आप देख रहे हैं वाडला एक्सप्रेस। मैं हूं दीपक बौद्ध। आपको बताते हैं कि आज हम पहुंच चुके हैं ग्वालियर में यानी ओबीसी महासभा के पदाधिकारियों के पास, जो कि राष्ट्रीय कोर कमेटी सदस्य हैं। अभी हाल ही में आपने देखा कि ग्वालियर के अंदर एक गुर्जर आंदोलन हुआ। उस आंदोलन में क्या हुआ, कैसे हुआ, इसके बारे में भी जानेंगे। साथ ही साथ ओबीसी की क्या भागीदारी रहने वाली है चुनाव में, यह भी जानेंगे। साथ ही साथ ओबीसी महासभा का क्या एजेंडा रहेगा, इस पर आज बात कर लेते हैं। हमारे साथ जुड़े हैं धर्मेंद्र कुशवाहा जी, जो कि राष्ट्रीय कोर कमेटी सदस्य हैं ओबीसी महासभा के। तो कुशवाहा जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद। आपके चैनल पे सारे दर्शकों का मैं तहे दिल से ओबीसी महासभा की ओर से स्वागत अभिनंदन करता हूं। तो कुशवाहा जी, 2023 का चुनाव आ गया है, सभी पार्टियां मैदान में हैं। ओबीसी महासभा लगातार प्रयासरत है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी चाहती है। तो अभी कांग्रेस ने भी ये एजेंडा लागू कर दिया है। क्या आपको कहीं दिखाई दे रहा है भागीदारी लागू होता हुआ? देखिए, अभी 144 की सीट उनकी पहली सूची आई और भारतीय जनता पार्टी की आई। वो दोनों में देख लिया, कहीं कुछ भी अंतर नहीं है। एक कोरा जो कांग्रेस का राहुल गांधी जी के द्वारा एक नारा जो साहब कांसीराम जी का लेकर वो कह रहे, बखान कर रहे हैं, वो पूरी तरह से जुमला है। क्योंकि जब इस मध्य प्रदेश में 65% हमारी आबादी है और 65% वाले वर्ग को 39 टिकट देते हैं, और जिसकी 5% मध्य प्रदेश में आबादी है, जिसको 52 टिकट दिए जा रहे हैं, तो ये जुमला नहीं तो क्या है? ये धरातल पे जो कांग्रेस पार्टी जिस बात को कह रही है, ये पूरी तरह से राहुल गांधी जी ने अभी जो हर मंच पे बोल रहे हैं, जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी हिस्सेदारी, वो पूरी तरह से जुमला वाली भाषा है ये पूरी तरह। वैसे ये बात कब से समझ में आ गई इनकी में? देखिए, ये हमारे मसीहा मानवर कांसीराम जी के जो दर्शन था, हमारे लोग नहीं समझ पाए इस बात को, एससी एसटी ओबीसी के लोग, लेकिन अपर कास्ट के लोग समझ चुके कि इसी से हमारी नैया पार होगी, और हमारे लोग नहीं समझ पाए। आज तभी तो इस बात को कह रहे हैं कि जिसकी इतनी संख्या भारी उनकी हिस्सेदारी, और भाजपा कह रही है उसी का काउंटर करके कि सबका साथ सबका विकास। ये पूर्ण रूप से आज वो समझ चुके हैं। क्योंकि अगर वो कहते तो वो उस बात को कहते कि नहीं, हमारा ये तो हम लोग खुद कहते कि साहब कांसीराम जी का दर्शन था। इसलिए आज स्पष्ट हो चुका कि बिना पिछड़े, आदिवासी, दलित और मुस्लिम के बिना अब मध्य प्रदेश में किसी की सरकार नहीं बनेगी, हमारे बिना नहीं बनेगी। ओबीसी महासभा की अगर बात करें तो साहब कांसीराम का ये नारा 1979 में चलाया गया है। ओबीसी महासभा को कब इसकी जरूरत आना पड़ी साहब के ये नारा साहब का, इस समय इसकी अब जरूरत है, तो ओबीसी महासभा ने कहाँ काउंटर किया है इस पे? देखिए, ये साहब के समय से ही ओबीसी महासभा तो अभी बना है, लेकिन ओबीसी महासभा, ओबीसी वर्ग के लोग साहब के साथ चले, और उसका जीता जागता उदाहरण इस मध्य प्रदेश के अंदर जो दलित, पिछड़े, वंचितों के मसीहा मानवर सुखलाल कुशवाहा जी, जो कि एक गरीब किसान के बेटे, उनको एक संसद में उनने पहुंचाया। यही तो दिक्कत, यही तो दिखाना था। साहब का कांसीराम जी का जो दर्शन था, वो देखने को सार्थक दिखा कि जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी हिस्सेदारी। देशराज पटेल, भीम सिंह पटेल मध्य प्रदेश से ही सांसद बने, बूंदीलाल रावत ओबीसी के बने, बलबीर कुशवाहा ओबीसी के बने, जो कांग्रेस के पूर्व मंत्री लाखन सिंह यादव, ये साहब के उस आइडियोलॉजी से बने, उनकी पार्टी से बने। आप देख लीजिए, मनीराम धाकड़, ये किरार समाज से बने, ये पिछड़े वर्ग के लोग ही तो बने। और इस देश के जो पिछड़े वर्ग के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य और बाबू सिंह कुशवाहा, बेनी प्रसाद वर्मा, ये तमाम सारे लोग थे, ये लोग पिछड़े वर्ग के लोग थे। साहब का ये अगर ये नारा नहीं होता तो ये लोग बनते हैं क्या पिछड़े वर्ग के लोग? ये इतने लोग बन के आए, और उसी टाइम से ये आंदोलन चलता रहा, और उसका आज तक ये नारा सार्थक होता जा रहा है। और इसका कारण और भी बता दूं, मैं एक बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूं, जब साहब का ये दर्शन आया, तभी से चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कम्युनिस्ट हो, चाहे जितनी भी पार्टियां हो, तभी से पिछड़े वर्ग के मुख्यमंत्री बनने लगे। उससे पहले कभी, इस नारे से पहले कभी कोई मुख्यमंत्री नहीं बना। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि ये लोग सिर्फ विधायक और सांसद बनाएंगे, हम तो मुख्यमंत्री बनाएंगे, जैसे मध्य प्रदेश के अंदर शिवराज सिंह चौहान जो कि ओबीसी से आते हैं। देखिए, ये बात हंसी के पात्र है। ये सवाल तो हंसी का है कि देश की
राष्ट्रपति आदिवासी हैं, देश के पूर्व राष्ट्रपति मुस्लिम समाज से बने, प्रधानमंत्री ओबीसी बने, मुख्यमंत्री ओबीसी बने, लेकिन मणिपुर में घटना हुई, आदिवासी बहनों के साथ नंगा घुमाया गया, हत्याएं की गई। अभी मध्य प्रदेश में एक आदिवासी भाई पर पेशाब की जा रही है। तो किस बात के लिए राष्ट्रपति, जहां आदिवासी बहनों के साथ अत्याचार हो रहा है, भाइयों के साथ अत्याचार हो रहा है, उनके हक अधिकारों को खत्म किया जा रहा है। और उसी प्रकार से ओबीसी के लोगों, जब ओबीसी की जाति का निर्णय नहीं करा पा रहे प्रधानमंत्री, जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह नहीं करा पा रहे, किस बात के मुख्य ओबीसी हैं ये? जब हक अधिकार नहीं दिला सकते, मंडल कमीशन की सिफारिश से लागू नहीं करा सकते, तो किस बात के ओबीसी हैं ये? ओबीसी महासभा ने कभी राज्यसभा में, लोकसभा में और जहां आरक्षण मिलना चाहिए सिर्फ पंचायत लेवल को छोड़ के उच्च लेवल पर मांगने की कोशिश की। देखिए, हम लोगों ने लगातार लोकसभा और राज्यसभा में हमने अपनी हिस्सेदारी के लिए लगातार 13 तारीख को हर महीने हम ज्ञापन देते थे और उसका असर देखने को भी मिला। कांग्रेस में तो इस बात के लिए हम लोग लगातार सोनिया गांधी जी को पत्र लिखा, जेपी नड्डा को लिखा, लेकिन कांग्रेस ने इस बात के लिए राज्यसभा में मेंबर नहीं पहुंचाया। लेकिन ओबीसी बीजेपी ने उस काट को समझ चुके, क्योंकि उनकी सत्ता भी, जो भाजपा की सत्ता है, वो ओबीसी के कारण बनी हुई है, वो एससी के कारण बनी हुई है। वो समझ लेते हैं कि इस समाज को ऐसे गुलाम ओबीसी को बना दीजिए, ये गुलाम दलितों को बना दीजिए, ये इस काम को करते हैं। ये क्या मांगे रहेंगी 2023 के चुनाव में, खासकर ओबीसी की? देखिए, जो मेन मांग है वो जातिगत जनगणना है, दूसरी मंडल कमीशन की सिफारिश है, सामान्य शिक्षा है, बैकलॉग जो पद खाली पड़े हैं मध्य प्रदेश में वो पूर्ण रूप से एससी एसटी ओबीसी के भरे जाए, जो पदोन्नति में आरक्षण है और जो मसला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग पड़ा है एससी एसटी के और ओबीसी का, उसको पूर्ण रूप से उसको जल्दी खत्म किया जाए। और मध्य प्रदेश में जो अभी आरक्षण पर रोक लगी है, 27% आरक्षण पर रोक लगी है न्यायालय में, उसको पुनः हटाया जाए और पूरी तरह से बहाल करके 27% आरक्षण को लागू किया जाए। मध्य प्रदेश के अंदर 35 सीट एससी के लिए आरक्षित हैं, 47 ओबीसी एसटी के लिए हैं। ओबीसी के पास कोई आरक्षित सीट नहीं है, 82 सीट टोटल आरक्षित हैं। क्या मध्य प्रदेश में एससी एसटी का मुख्यमंत्री बन सकता है? देखिए, ये एससी एसटी का मुख्यमंत्री बनना चाहिए। ये सबसे पहले तो पिछड़े वर्ग के लोगों को आज समझना चाहिए। जिन भाइयों ने, जिन बहनों ने, एससी एसटी के भाई हमारे, जिन्होंने तुम्हारे लिए संघर्ष कर रहे हैं, तुम्हारे आरक्षण की मांग कर रहे हैं, तुम्हारे मंडल कमीशन की लड़ाई के लिए मार खा रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, उनको हम लोगों को उनको मुख्यमंत्री बनाने का काम करना चाहिए। क्योंकि हमारे तो बन चुके मध्य प्रदेश में, लेकिन आज एससी एसटी के, हम खुद चाहते हैं कि एससी एसटी के हमारे भाइयों को मुख्यमंत्री बनना चाहिए और हमारा समर्थन भी है।